नमस्कार। पंजाब किसी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे जिला मुख्यालय धर्मशाला में फैले डायरिया को लेकर के और हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं नगर निगम धर्मशाला के मेयर ओंकार नेहरिया जी। उनसे जानेंगे कि स्मार्ट सिटी में जो रुके कार्य है कब तक वो पूरे होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि अगर हम बात करें सीवरेज की, तो सीवरेज की जो लीकेज है कितनी है और डायरिया भी जो है वो अपने पैर पसार चुका है अगर हम धर्मशाला की बात करें। तो चलिए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार डायरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम कितना प्रयासरत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, बात करेंगे क्योंकि लगातार केस डायरिया के फैल रहे हैं, तो ऐसे में धर्मशाला की जो जनता है उसे सुरक्षित करने के लिए नगर निगम क्या पहल कर रहा है? नगर निगम धर्मशाला में तो ऐसा कोई केस नहीं आया है। ये जो आप डायरिया की बात करें, ये नीचे जो एरिया पंचायत एरिया वहाँ की बात है, लेकिन धर्मशाला में जो है वो काफी अच्छा है। लेकिन आपको पता है सीवरेज जो अंडरग्राउंड है वो कभी कभी जो है वो खराब हो जाती, लीक हो जाती है। तो इसके लिए जल शक्ति विभाग ने एक टीम बनाई हुई है। हमने कल भी आपके माध्यम से लोगों को बताया कि ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमने अपने जो जल शक्ति विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात की है कि अगर कहीं भी अगर जरूरत है पाइपें चेंज करनी है, या जो जिस हमारे एरिया में नगर निगम में अगर जो एरिया पुराना एरिया है उसमें अगर नहीं कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको उसको जोड़ना है हमने। और इसका आज भी हमारी सवेरे भी बात हुई है कि आज हो सकता हम खुद दोनों मिलकर हम इनके साथ जाकर इंस्पेक्शन करें पूरे वार्ड में। बात करें तो टीम वगैरह भी गठित की गई है। अगर बात करें चरान खड्ड है, वहाँ से भी पानी जो है वो अब यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्हें मिलता है, तो किस तरीके से इतिहास है? देखो जी, इस यहाँ हमारे स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो बहुत से अच्छे तरीके से अभी हमारा सीवरेज प्लांट बने हुए 3-4, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई दिक्कत होती है तो लोग हमें फ़ोन कर देते हैं, तो हम जो है अपने जल शक्ति विभाग के जो जेई या एसडीओ उनको फ़ोन करके उन्होंने टीम जो है रिपेयर करने के लिए रखी हुई है। बात करेंगे कि डायरिया ना फैले, जो नगर निगम के जो एरिया है उसके लिए पानी के जो टैंक है जहाँ से पानी आता है उनकी कितनी साफ सफाई की जा रही है? क्लोरीन की बात करें तो कितना वहाँ पर साफ सफाई जो है वो? धर्मशाला का जो सोर्स है सबसे बड़ा जो बागसुनाग से आता है पानी, और दूसरी जगह से अपना खनियारा के ऊपर से भी पानी आता है, और अपना दूसरे शाहपुर कंस्टिट्यूंसी का भी पानी यहाँ पर आता है। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा टैंक नहीं है। जो टैंक है वो सिर्फ डल लेक के ऊपर है, वहाँ पर दवाई डाली जाती है। और अगर ऐसी बात है तो हमने और उसके लिए अपने जो अधिकारी हैं उनके से आज ही बात करनी है कि इसमें आप जो है दवाई डाल के, और अभी गर्मी आने वाली है तो पानी जो बिल्कुल साफ सुथरा जो लोगों को मिले। सर, बात करें क्योंकि पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज भी है और यहाँ पर सीवरेज की भी दिक्कत रहती है। बात करें यहाँ धर्मशाला की, तो यहाँ पर भी सीवरेज की दिक्कत जो है वो रहती है। उसके लिए क्या नगर निगम जो है वो कर रहा है? नगर निगम सीवरेज जो है ये इसका जो मतलब प्लान और डीपीआर जो है वो स्मार्ट सिटी बनने से पहले बनी हुई है। अभी जो है वो स्मार्ट सिटी में अगर ऐसा है तो नए जो मर्ज एरिया जी जो हमारे साथ 8 पंचायतें जुड़ी है उसमें अभी हमारा जो है वो बहुत बड़ा प्लान जो है वो इसके सीवरेज के लिए बन रहा है जी। बात करेंगे बजट की, तो कब तक उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है कि कब तक नगर निगम जो अपना बजट पेश कर सकता है? बस इसी महीने के लास्ट में जो है वो बजट की मीटिंग और हाउस की मीटिंग होगी, और हम 17 वार्ड के सभी पार्षदों से जो है वो पूरा काम लेके उसके बाद ही बजट बनाएंगे। और बजट जो है वो 17 वार्डों को बराबर बजट जो लेट क्यों हो रहा है? लेट ऐसे कि एक हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो हमारा मीटिंग हॉल है, उसको थोड़ी सी बनने में थोड़ी देरी है, क्योंकि अभी पुराना हॉल जो वो छोटा पड़ेगा, क्योंकि काफी हमारे पास भीड़ होगी अंदर। तो बहुत जल्दी मीटिंग हो जाएगी जी। बात करेंगे स्मार्ट सिटी में रुके हुए कार्य। सरकार पहले आपकी थी, फिर भी काम कछुआ गति से चले थे। अगर आपकी बात करें तो अब भी कछुआ गति से चले हुए हैं। क्या वजह मानते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें धर्मशाला की, तो जनता जो है वो काफी परेशान चल रही है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत जो 70% जो काम है वो हो चुके हैं, 30% काम अभी होने को बाकी है। आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश के चलते जो है
काम जो स्लो हो जाता है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो ठंड शुरू हो जाती है। ठंड के चलते भी काफ़ी स्लो काम चलता, तो यहाँ काम करने की काफ़ी मुश्किल है, लेबर के लिए भी मुश्किल है। जो ठेकेदार है वो बाहर बैठ के टेंडर डालते हैं, जैसे दिल्ली में डाल दिए, कई बार से डाल दिए। तो हम ये चाहते हैं कि बाहर से ठेकेदार टेंडर डालने से पहले इस हमारा जो एरिया है इसको देख ले। जैसे आपने दिल्ली या चंडीगढ़ में काम करना और यहाँ पर काम करना, वो उस काम में बहुत फर्क होता है। और वो बाद में ठेकेदार जो बोलते हैं हमें घाटा हो गया है, काम ठीक नहीं हो, कम टेंडर डाल दिए या महंगाई हो गई है, इसलिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है जब अधिकारी जो है वो जहाँ काम लग रहा है उन्हीं के साथ उनके ऑफिस है, स्टाफ कितना है वो भी थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, अधिकारी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती ठेकेदार की है। जो ठेकेदार दिल्ली के कंसेप्ट के धर्मशाला में काम करेगा वो तो मतलब गलत, तभी तो उसको ठेका मिलता है, क्योंकि दिल्ली के उस पे वो काम डालता। तो जो हमारे यहाँ के ठेकेदार है, लोकल ठेकेदार, उनको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनको पता होता है यहाँ पर बारिश भी होती है और हिल एरिया है। हिल एरिया में जब हमने काम करना तो वहाँ पर पहले तो कैसे काम करवाया जाए, कैसे काम उन्हें करवाया जाए? अगर दिल्ली में वो बैठा है यहाँ पर, हालांकि मैं यहाँ बताना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है। अंडरग्राउंड जो बिजली की तार है उन्हें फिट किया जा रहा है। 6 से 7 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन अगर हम सड़क से पार्ली तरफ यानी कि जो दुकानें हैं वहां जाने की कोशिश करें तो एक आम आदमी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता। क्या वजह है ये? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने टेंडर डाला तो 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में महंगाई जो है वो डबल हो गई है। इसके करके भी वो लोग जो है, जो हमारे स्मार्ट सिटी के जो काम करने वाले लोग हैं या हमारे अधिकारी हैं, उनको बोलते हैं कि हमने काम बंद कर देना। ये तो अपनी बड़ी मुश्किल से इनसे काम करा रहे हैं। तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर काम करना जो है वो सोच के टेंडर डालना चाहिए ठेकेदार को। पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये काम चल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी ये काम रुके हुए, फिर भी कछुआ गति से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, इंजन डबल हो चाहे ट्रिपल हो, काम तो जमीन पे करना पड़ेगा और काम तो लेकिन लंबे समय से हम ऐसे ही काम, ये स्मार्ट सिटी के, कभी अगर एक तरफ काम बनता है तो दूसरी तरफ वो शुरू कर दिया जाता है, ना एक पूरा होता है ना दूसरा। इसमें कुछ लोगों का सहयोग भी चाहिए। जो लोग नाली के ऊपर बैठे हुए, जो लोग नाली के ऊपर घर थोड़ा बढ़ा दिए हुए हैं, उनके साथ भी बात करनी पड़ती है। तो आपको पता है आज की डेट में किसी से भी आप थोड़ा सा हटाएंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो नगर निगम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसके ऊपर। बात करेंगे मैक्लोडगंज में जो रेडी फेडी वाले जो अवैध कब्जा कर रहे हैं रास्तों के साथ, उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? नगर निगम ने एक प्लान तैयार किया है और जो रेडी फड़ी वाले उनके लिए बेंडिंग जोन बनाया जा रहा है जी। और जैसे ही हमारा बेंडिंग जोन बन जाएगा तो इनको हमको सबको एक साइड में शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सब फॉरेस्ट है मैक्लोडगंज में, तो इसलिए फॉरेस्ट की परमिशन भी जरूरी है। और लोग जो वो आप ठीक बोल रहे हैं कि सड़क पे बैठ जा रहे हैं, तो इसके लिए नगर निगम भी बहुत चिंतित है और हर मीटिंग में इसके ऊपर बात होती है। लेकिन इसके लिए हम अब एक टीम तैयार करेंगे, उनको ठीक जगह में बैठाएंगे। बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, किन किन एरिया को मर्ज जो है वो किया जाएगा और कब तक जो है वो लगने वाला है? अभी 7.5 साल होने जा रहे हैं नगर निगम बने हुए। हमारी 11 वार्ड थे पहले, उन वार्डों के 7 वार्ड हो गए हैं, 10 वार्ड और नए जुड़े हैं जी। उनमें आज तक कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन लोग डरे ना, जो घर का टैक्स है वो बहुत कम है, जिसमें हम खुद रहते हैं, लोग खुद रहते हैं, जिसमें 4 कमरे या 3 कमरे हैं, उसका बड़े 300 400 500 से ऊपर टैक्स नहीं आएगा। लोग टैक्स से डरे। ये टैक्स उनको लगेगा जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं या पीजी है या बड़े बड़े जिन्होंने मॉल खोल करके, टैक्स तो उनको लगेगा। और आम आदमी जो उसको तो नॉर्मली जो हमारा पंचायत में टैक्स लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो टैक्स तो बहुत मतलब जल्दी लगने वाला है नगर निगम का। सर बात करेंगे, हमारा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि डायरिया को लेकर के लोगों को घर घर जाकर के अवेयर किया जा रहा है? बेसिकली नगर निगम में तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। लेकिन आज हमने पेपर में पढ़ा है कि कुछ पंचायतों में डायरिया की जो शिकायत है वो आ रही है। तो आज हमारे जो जल शक्ति विभाग के एक्शन है वो आज वहाँ पर देखने गए हुए। अगर हमारा जो एरिया है नगर निगम का, जहाँ से पानी के सोर्स हैं, उसमें आज हम बैठ के बात करेंगे और वहाँ पर भी हम जैसे इसकी एक दवाई होती है, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो पानी में मिलाकर
लोगों को पीने के लिए जो है वो ठीक की जाएगी। नहीं, अवेयरनेस की बात कर रही हूँ मैं। अवेयरनेस तो सबसे ज़्यादा यही है कि जो हमारे पानी के सोर्स और जो पाइपें हैं उनमें लीकिंग नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर लीकिंग है हमें वो देखना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। धन्यवाद जी। तो ये तो थे हमारे साथ नगर निगम धर्मशाला के मेयर ओंकार सिंह डैरिया जी, जिन्होंने डायरिया को लेकर के की, क्योंकि हम बात करेंगे नगर निगम की, तो हालांकि नगर निगम के जितने मर्ज एरिया है उनमें हालांकि ये बीमारी जो है वो अभी तक नहीं फैली है। फिलहाल इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दे इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।